हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिसंबर 2010 का हिस्ट्री का पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिलेखों में प्रशंसा या प्रशस्ति पुलकेशिन दो का एहोल अभिलेख है और समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख भी है। मतलब ये दोनों सिर्फ दो ही ऑप्शन सही है। सुमिलित करना है कि मोहेंजोदाड़ो का है सिंधु नदी तट पर, रोपड़ है सतलज, बनावली है घग्गर और हड़प्पा है रावी। तो ये भी हमें याद करना होगा। दोहराते हैं, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है, रोपड़ सतलज, बनावली घग्गर और हड़प्पा रावी। असर्शन क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। तो ये मिथ्या है, ये गलत है। ऋग्वेद का मंडल 10 चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है, बस यही सही है। निम्नांकित राजवंशों को क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले अब ये जो है, ये आंसर्स का ऑप्शन गलत है। सही जो क्रम है वो ये है कि हर्यक पहले आए, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग। हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग। अब बुद्ध के जीवन की घटना और प्रतीक अब देख लेते हैं कि कमल का है जन्म के साथ संबंध, घोड़े का है त्याग के साथ, चक्र है प्रथम धर्मोपदेश और स्तूप का जो संबंध है महापरिनिर्वाण से है। कमल जन्म से है, घोड़ा त्याग, चक्र प्रथम धर्मोपदेश और स्तूप महापरिनिर्वाण। बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व का सिद्धांत संबंधित है। अब इसमें भी हमें क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले मतलब ये ऐसे है कि 4 बौद्ध परिषदें आयोजित हुई थी। तो सबसे पहले जो हुई वो राजगृह में हुई, फिर वैशाली में, तो तीसरी वाली जो है वो पाटलिपुत्र और चौथी जो है वो कुंडलवन। ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो पहले देख लेते हैं रिपीट से। पहले जो परिषद हुई वो राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में हुई। नेक्स्ट असर्शन है कि सातवाहन समाज में मातृ तत्वों के अंश मिलते हैं। तर्क सातवाहन काल के दौरान वास्तविक शासक रानियां थी, राजा नहीं। अब ये जो है ना, ये रानियां थी राजा नहीं, ये गलत वाला है। सही ऐसा है कि सातवाहन समाज में मातृ तत्वों के अंश मिलते हैं, ये सही है बस। अशोक ने निम्नांकित में से एक के लिए बिहार में बाराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर शैल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया। तो ये है आजीविका। आजीविका के लिए बिहार में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर शैल काटकर गुफाओं का निर्माण किया था। मौर्य काल के दौरान बर्मा और सिलोन के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। कौन सा था? ताम्रलिप्ति। कहा? मौर्य काल के दौरान बर्मा और सिलोन के साथ व्यापार का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति। बुद्ध की छवि मस्तक के चारों ओर प्रभामंडल के साथ और उड़ते हुए गंधर्व आकृतियों और कमल के डिजाइनों से अलंकृत निम्नांकित कला पद्धति में प्रकट होती है कला की मथुरा पद्धति। भारत रोम के प्रभाव में आकर प्रौद्योगिकीय रूप से सर्वाधिक लाभान्वित निम्नांकित में से किस शिल्प में हुआ? कांच बनाना। इस शिल्प में उज्जैन को गुप्त शासकों की द्वितीय राजधानी किसके शासन के दौरान बनाया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में उज्जैन को गुप्त शासकों की द्वितीय राजधानी बनाया गया। अब सही जो है वो है शिक्षा के बौद्ध केंद्र। सिर्फ नालंदा और विक्रमशिला ही बौद्ध शिक्षण के केंद्र थे। संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें निम्नांकित में से कौन सी थी? धान और गन्ना, ये थी संगम काल की प्रमुख फसलें। अमीर खुसरो निम्नलिखित मिफ्ता उल फुतूह में किस घटना का वर्णन है? जलालुद्दीन खलजी के सैन्य अभियान के बारे में अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फुतूह में जानकारी मिलती है। वक्तव्य जो सही है वही पढ़ लेते हैं बस कि काकतीय शासक प्रतापरुद्र को अलाउद्दीन खिलजी की करदाता राज्य बनाया जाना था। यही सही है सिर्फ। असर्शन फिर से, तो बस यही सही है कि जैसे
शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों को एक के बाद एक दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होते हुए देखा, लेकिन वे कभी भी किसी के दरबार में मिलने के लिए नहीं गए। ये सही है। बाकी ये वाला जो है कि ये सुरावर्ती सूफी संतों को राज्य द्वारा प्रदत्त प्रश्रय से अप्रसन्न थे, ये गलत है। यह किसका कथन है? यद्यपि कि केवल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग देवगिरी दौलताबाद पहुंचा, तथापि वे लोग शहर को उपजाऊ और समृद्ध बनाने में समर्थ हुए। जियाउद्दीन बर्नी का ये स्टेटमेंट है। इसमें है जोड़ियां सुमेलित करनी है। तो वकील ए दर कौन होगा? कि राज परिजन का प्रभारी अधिकारी। कौन? वकील ए दर, राज परिजन का प्रभारी अधिकारी। अमीर ए हाजिब कौन होगा? दरबार में समारोह अधिकारी। आरिज ए मुमालिक होगा सैन्य विभाग का महानियंत्रक। और बरीद ए मुमालिक होगा राज्य की समाचार एजेंसी का प्रमुख। तो ये भी याद करना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य कबीर के बारे में सही नहीं है? वह धर्म ग्रंथ सम्मत ज्ञान के विरोधी थे, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। अब सही वाले पढ़ लेते ताकि हमें कबीर के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। कि जाति, नस्ल और धर्म पर आधारित मतभेद को वे नकार दिए, ये सही है। वह खोखले कर्मकांडों के समर्थन को नकार दिए, ये भी सही है। और वह भक्ति और श्रम के दर्शन के समर्थक थे, ये भी सही है। महमूद गवा ने बहमनी अभिजात्य वर्ग की शक्ति को कम करने के लिए क्या कदम उठाए? तो 3 छोड़कर सारे उठाए हैं। आप पढ़ लेते हैं कि महमूद गवा ने बहमनी अभिजात्य वर्ग की शक्ति को कम करने के लिए क्या किया। तो उन्होंने भू संपत्ति के आकार को कम कर दिया, उस भूमि का परिमाण बढ़ा दिया जिसे राज्य भू संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, और गवर्नरों को ऐसे से एक से अधिक किले के ऊपर नियंत्रण करने से मना कर दिया। ये सारी चीजें की है। आर्कियोलॉजी, आर्ट एंड रिलीजन, न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ विजयनगरा का लेखक है कैथलीन डी मॉरिसन। क्रमबद्ध लगाना था, तो सबसे पहली घटना जो हुई है वो है कि दाग व्यवस्था को जारी किया गया सबसे पहले। तो फिर दहसाला व्यवस्था आई, पहले दाग फिर दहसाला, और फिर 12 सूबों की रचना अकबर के द्वारा की गई, और आखिरी में है दोहरे पद जात और सवार को जारी किया गया। जोड़ियां सुमिलित करनी है, देख लेते हैं कि झरोका दर्शन की प्रथा कब आई? 1580 में आई। झरोका दर्शन 1580। कंधार की सफाविदों से पुनः प्राप्ति 1638 में। बल्ख पर मुगल अधिकार 1646 में, और कांगड़ा विजय हुआ है 1620 में। असर्शन है कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी कला उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, ये सही है। वह वस्तुकलात्मक अलंकरण का विरोधी था, ये बिल्कुल गलत है। उसने चित्रकारिता और कला को परिसीमा तक पहुंचाया था, यही सही है। बस फिर से जोड़ियां सुमिलित करनी है कि इकबलनामा ए जहांगीरी का लेखक था मुतमाद खान। तारीख है रशीदी दोहलत। शाहजहानामा तो इनायत खां, और फुतुहात ए आलमगिरी इरशदास नगर। अब किन्होंने ये स्मारक बनवाया था, तो ये देख लेते हैं कि जामे मस्जिद जो 4 मीनार के नाम से जानी जाती है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। हीरा मस्जिद जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है, और गोल गुंबज वो अली आदिल शाह ने बनवाया है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने शिवाजी को मध्यकालीन समय के सर्वाधिक रचनात्मक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में देखा है? जदुनाथ सरकार ने देखा है। किसने मुगल साम्राज्य के पतन का महान फर्म ग्रेट फर्म सिद्धांत का प्रयोग किया है? J.F. रिचर्ड्स ने महान फर्म ग्रेट फर्म का सिद्धांत का प्रयोग किया है। अब इसमें भी है कालक्रमानुसार करना था, तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई जो कलकत्ता में है, फिर है बेथुन स्कूल कलकत्ता, फिर MAO कॉलेज अलीगढ़, और फिर आखिरी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तुहफतुल मुवाहिदीन के लेखक थे राजा राममोहन रॉय। किसने कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शनी अल्पसंख्याक कहकर भर्त्सना की है? लॉर्ड डफरिन ने ये कहा है। किसको? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शनी अल्पसंख्यक।
भारत में किस समय से आयकर स्थायी रूप से लगाया गया? 1860 से आयकर स्थायी रूप से लगाया गया। गारंटी पद्धति के अधीन जो ब्रिटिश कंपनियां रेलवे में निवेश करेंगी उन्हें आश्वासित लाभांश का वादा किया गया था। ये 5% का वादा किया गया था। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध है फिरंगी महल स्कूल से। किसने तर्क किया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था? मोहम्मद मुजीब ने ये तर्क किया है। अब इसमें ये गलत क्वेश्चन है तो कैंसिल हो गया है। कौन था जिसने पुणे में एक विधवा गृह खोला? विधवा पुनर्विवाह संस्था की स्थापना 1893 में विधवा से विवाह किया और 1916 में स्त्रियों के लिए एक विश्वविद्यालय की बॉम्बे में स्थापना की। वो है प्रोफेसर D.K. कर्वे जी। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी है। तो वंशी अय्यर जो है वो तिरुनेलवेली षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित है। T.K. माधवन जो है वो वैकोम सत्याग्रह। श्रीनिवास पिल्ले जो है द हिंदू प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी के सदस्य और E.V. रामस्वामी नायकर जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में है। निम्न इतिहासकारों में कौन सबाल्टन इतिहास लेखन से सहमत नहीं है? बिपिन चंद्र नहीं है, बाकी रंजीत गुहा, शाहिद अमीन और ज्ञान पांडे ये सबाल्टन इतिहास से संबंधित है और मानते भी थे। अब ये जोड़ियां सम्मिलित करनी है कि महात्मा गांधी ने हरिजन ये शुरू किया है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी वृत्तपत्र दैनिक। मौलाना मोहम्मद अली हमदर्द और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल। निम्नलिखित में से कौन रेशमी रुमाल षड्यंत्र का लेखक था? उबैदुल्ला सिंधी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र उबैदुल्ला सिंधी। इसमें कालक्रम लगाना है। तो सबसे पहली घटी है कि मुजफ्फर में बस धमाका हुआ था, फिर लाहौर षड्यंत्र केस, फिर काकोरी केस और फिर चिटगोंग आर्मरी रेड केस। भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे जी ने। किसे मानववादियों के राजकुमार, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका था। सैन फ्रांसिस्को पेट्रोर को मानववादियों का राजकुमार बताया जाता है। कौन देश 16वीं शताब्दी में एक राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं विकसित हुआ? वो है जर्मनी। बाकी सारे विकसित हुआ है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन ये हुए। यहाँ पे जोड़ियां सम्मिलित करनी थी कि स्टेटमेंट्स किसके? तो नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट है कि मैं क्रांति का पुत्र हूँ। जो रूसो का है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह झंझरों से बंधा हुआ है। क्रोसे का है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। और मैडम रोला, स्वतंत्रता तुम्हारे नाम से क्या अपराध किए जाते हैं? किसने उपयोगितावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? जेरेमी बेंथम ने। विश्वव्यापी मंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना किस नीति को अपनाकर किया है? न्यू डील, जो 1929 में मंदी आई थी वो न्यू डील से फेस की गई है। शुक्रिया।